अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मियों में ठंडी मीठी दूध वाली सेवइयाँ जो हैं वो किसको पसंद नहीं होती। तो बच्चे हों या बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत पकोड़े और समोसे खा लिए, अब मैंने सोचा कि कुछ मज़ेदार सा बनाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दूध वाली सेवइयाँ। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है, सबसे पहले 1.5 किलो दूध को मैंने चूल्हे पे पकाने के लिए रख दिया। इसमें 2 से 3 उबाल आएंगे तो मैं इसमें 1 पाव सेवइयाँ जो हैं वो मोटी वाली सेवइयाँ मैंने ली हैं, वो चुन के साफ़ करके इसमें शामिल करूँगी। तो अभी दूध को रखे हुए 2 से 3 मिनट हुए हैं। तो इसमें मैंने 3 जो है पीस वो खोए के शामिल कर दिए। खोया मेरे फ्रीज़र में पहले से पड़ा हुआ था, अगर नहीं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दूध असली है तो ये ऑलरेडी मज़े का होगा। इसमें हाफ़ कप चीनी और 3 से 4 हरी इलायचियाँ भी साथ ही मैंने शामिल कर दी। और गर्मियों में दूध वाली सेवइयाँ और दूध वाली खीर जो होती है वो बहुत ही मज़े की लगती है, जैसे कि रसमलाई, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं गर्मियों में। और ये जो सेवइयाँ हैं ये हमारी बहुत ही पुरानी रवायती डिश है, इसको लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग भी खाया करते थे और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो अपनी रवायतों को ज़िंदा रखना चाहिए। और दूध वाली जो सेवइयाँ हैं ये पंजाब की रवायतों में से एक ख़ास रिवायत है और ये फ़ेमस डिश है पंजाब की। तो इसको लोग जो हैं बड़े शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों में ये बहुत ही मज़े की रहती है। और रमज़ान में और ईद पे ये बहुत ज़्यादा पकाई जाती हैं सेवइयाँ। और यहाँ पंजाब में ये दूध वाली सेवइयों के अलावा दही वाली सेवइयाँ भी बहुत शौक़ से खाई जाती हैं, वो भी मैं बनाऊंगी। अभी दूध में उबाल आ रहा है तो इसमें सेवइयाँ मैंने शामिल कर दी। सेवइयाँ डालने के बाद भी हमने इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है और पास ही खड़े रहना है, चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि दूध जब बॉइलिंग पॉइंट पे आता है तो बहुत जल्दी उबल जाता है। फिर चूल्हा गंदा हो जाए और साफ़ करते रहो, बेहतर है कि थोड़ी देर पास ही खड़े हो जाएं। तो ये बहुत जल्दी सेवइयाँ जो हैं सॉफ़्ट हो जाती हैं। और इसमें दूध थोड़ा ज़्यादा ही रखना चाहिए, क्योंकि सेवइयाँ जो हैं दूध को अपने अंदर जज़्ब कर लेती हैं और बाद में दूध जो है वो इसमें कम लगने लगता है। मैंने 1.5 किलो दूध लिया था। जब ये पक के रेडी हो जाएंगी और ठंडी होने के बाद आप फ़ील करेंगे कि दूध थोड़ा कम कम लग रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा दूध लिया। तो ज़्यादा दूध हो तभी इसे खाने का मज़ा आता है ठंडा करने पर। और ये देखिए दूध मेरा बस उबलने ही वाला है, लेकिन मैंने फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया है और बड़ी मुश्किल से इसको बचा लिया मैंने। तो पास खड़े रहने का यही फ़ायदा होता है, अगर आगे पीछे हूँ तो ये फ़ौरन से उबल जाता है। और ये असली दूध था, देखिए ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो नज़र आ रहा है, देसी घी। ये गाय का दूध था, इसलिए ये येलो येलो थोड़ा शेड जो है इसमें आ रहा है। सेवइयाँ आलमोस्ट हमारी डन होने वाली हैं, बस 1-2 मिनट मज़ीद इसको पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं सेवइयाँ दूध में डाल के पकाते हुए। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है हमारी तैयार होने वाली है। और अगर आप लोगों को पसंद हो दूध वाली सेवइयाँ तो मुझे कमेंट लाजमी करिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सेवइयाँ जो हैं हमारी पक चुकी हैं। अभी मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया है, फुल नहीं किया। तो थोड़ी देर ठंडा करने के बाद मैं इसको किसी भी बाउल में निकाल लूँगी। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी सेवइयाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। और आप के पास जो भी चीज़ हो घर में, पिस्ते बादाम वगैरह, उससे थोड़ा सा गार्निश कर लें। और इसको आपने खूब सारा ठंडा करना है और इसको करना है इंजॉय। और स्वीट डिशेस में सबसे जल्दी बनने वाली जो डिश है वो है सेवइयाँ दूध वाली। इतनी आसानी से फ़ौरन से रेडी हो जाती हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगता। तो 8 से 10 मिनट में ये सेवइयाँ हमारी रेडी हो जाती हैं। और इनको करिए ठंडा, मेहमानों को पेश कीजिए या फिर इफ्तारी में इंजॉय करिए। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? अल्लाह हाफिज़।